प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज भारत के गौरव लौह पुरुष सरदार पटेल साहब की जयंती है। मैं अपनी तरफ से और फौजी जनता पार्टी की तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूं। और जब सरदार पटेल साहब की जयंती का जिक्र आए, सरदार पटेल साहब का जिक्र आए और आज़ादी का जिक्र ना आए तो शायद बात अधूरी रहती है। तो मैं आज़ादी की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमें जो 1947 में यानी 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली थी, सरदार पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था। यानी आज़ादी मिलने के पहले के तो संघर्ष इतने थे कि उनको कहाँ तक बयान करें। कितनी मतलब हमारी महान हस्तियों ने जानें दी हैं, कितनी कुर्बानियाँ गई हैं, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। इसको इतना आसानी से बता पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। बहुत बड़ा संघर्ष था, ये बहुत बड़ा संघर्ष था। और एकजुटता उस वक़्त का हमारा हथियार था, ताकत थी उस वक़्त, एकजुटता। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। आज जो सरकार हमारी है, आज जो देश पर जो शासन कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल देश के खिलाफ थे। इन्होंने कहीं भी देश का साथ नहीं दिया, देशवासियों का साथ नहीं दिया। ये उन महान शहीदों के साथ नहीं थे, उनके खिलाफ थे। ये इतने दुख की बात है। और आज वो लोग शासन कर रहे हैं, वो लोग शासन कर रहे हैं आज देश पर, जो देश के किसी भी तरीके से इनका कोई योगदान देश की आज़ादी में, देश के स्वाधीनता संग्राम की इसमें लड़ाई में कहीं भी नहीं था इनका। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो आज़ादी होने के बाद भी जैसे जम्मू कश्मीर का हिसाब किताब जो है ना, बड़ा गड़बड़ा रहा था वहाँ पर, तो वहाँ भी सरदार पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान था। जितनी रियासतें थी उनको इकट्ठे करने वाले और देश के अंदर उनका मर्ज करने वाले, विलय करने वाले सरदार पटेल साहब हैं। ये क्रेडिट उन्हीं के नाम लिखा हुआ है कि इसको करने वाले वही थे। इसको मतलब साक्षात जो है सरदार पटेल साहब ने किया है। अलग अलग जो इन्होंने रियासतों को सबको इकट्ठा करके और भारत के अंदर जोड़ा है, ये इन्हीं के नाम से है। इसके बाद वैसे हमारा संघर्ष जो आज़ादी का है वो शुरू से ही बहुत गंभीरता से रहा। फाइनेंशियल में मतलब हालात हमारे ठीक नहीं थे, बहुत कुछ मेहनत करी है। चलिए, सरकारों में भ्रष्टाचार भी रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने काम भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत काम किया है। तो जो किया हुआ काम है उसे हमें नकारना नहीं चाहिए। जो भ्रष्टाचार हुआ है वो दुर्भाग्य है, लेकिन काम भी बहुत हुए हैं। 1950 का जो दशक था वो हमारे लिए बहुत ही संघर्ष का था, बहुत संघर्ष का था। और हमारे लिए एक चुनौती थी भाईचारे को स्थापित करना। भाईचारे को स्थापित करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और देश धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच 1962 में चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो गई है। वो हमारे लिए एक बहुत ही देखा जाए तो मैं ये भी कहूँगा कि एक सबक सिखाने वाली लड़ाई थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। उस वक़्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल चाइना को अपना दोस्त मानते थे, बहुत ही मतलब नज़दीकी उनको समझते थे कि चाइना ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता है। तो वो जो भी हुआ वो हमें सबक सिखाने के लिए एक हिसाब से सही भी रहा है। उसके बाद 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है। वो लड़ाई बहुत ज़बरदस्त थी। उस वक़्त हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी वो, उसमें भारत की शानदार विजय हुई थी। और उसके बाद शास्त्री जी का निधन हो गया था 11 जनवरी 1966 को। उसके बाद 1971 उस टाइम प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1971 में भी हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है और ये लड़ाई कभी भूल ही नहीं जा सकती है, क्योंकि इस लड़ाई में देश के पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, दो टुकड़े कर दिए थे और एक नया देश बना दिया गया जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा है, लगातार जारी रहा है। काफ़ी काम भी होता रहा है देश में। भ्रष्टाचार जरूर हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब चलिए वो बातें जो पिछली चली गई हैं उनको जवाब देने वाले भी आज यहाँ नहीं हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब आज के दौर में समस्याएं क्या हैं कि पहले की और आज की हमारी कुछ जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हैं। उस वक़्त हमारी स्टूडेंट यानी कि छात्र जो राजनीति थी वो बहुत मजबूत होती थी, और छात्र राजनीति से ही मुख्य राजनीति में एंट्री तकरीबन होती थी। पुराने आप इतिहास उठा कर देख लें तो छात्र राजनीति बहुत ही गंभीर थी। आजकल छात्र नीति बिल्कुल अलग किस्म की हो गई है, वो राजनीति नहीं रही है।
छात्र राजनीति जो पुराने ज़माने में होती थी वो नहीं है। आज हमारे युवा जो है ना काफ़ी कुछ तो दिशाहीन है, कारण उसका नकारात्मक राजनीति जो ज़्यादा से ज़्यादा पनपती जा रही देश में, ये युवाओं को भड़काते हैं, युवाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि इनको अपनी पार्टी की भाषा पढ़ानी है। देश की भाषा या देश के लिए क्या सही है वो युवाओं को कोई नहीं पढ़ा रहा है। ये बहुत ही दुखद है और वर्तमान सरकार के दौर में ये और ज़्यादा बढ़ा है, और ज़्यादा बढ़ा है। आंदोलन और अनशन हमारी ताकत होती थी, यानी सरकार की तरफ से कोई ऐसा गलत फैसला होता था जो जनता के खिलाफ जाता था तो जनता उसके लिए अनशन करती थी, आंदोलन करती थी और उसकी बात सुनी जाती थी। आज के दौर में वैसा नहीं है, ना तो वो छात्र राजनीति रही है और ना ही सरकार की मानसिकता वैसी रही है। वर्तमान में इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, जो किसान आंदोलन अब चला हुआ है देश में, जो 340 दिन से चल रहा है। वैसे तो ये करीब करीब 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 2-2.5 महीने ये पंजाब और हरियाणा में किसान बैठे थे। जो 3 कृषि कानून सरकार ने तोहफा कह के इनको सौंपे थे और वो बाद में जब किसानों ने देखा है तो तोहफा नहीं है, वो इनकी बर्बादी का फरमान था और किसानों ने उसको तीनों कानूनों को काला कानून कह करके उनको बताया है। और उसको ख़त्म करने के लिए किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार ने आने नहीं दिया तो ये दिल्ली के बाहर ही चारों तरफ सरहद के ऊपर बैठ गए हैं और वहाँ बैठे हुए आज 340 दिन हो गए हैं। तो इस सरकार की मानसिकता, यानी पहले ऐसी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं किसी भी सरकार का पहले ये नहीं मैं बड़ाई कर रहा हूँ कि ये बहुत ईमानदार थी, इसमें कोई कमियाँ नहीं थी, नहीं, कमियाँ रही हैं, लेकिन उन्होंने बातें सुनी भी हैं, सामूहिक बातें ज़रूर सुनी हैं, आंदोलनों की बातें सुनी जाती थी, अनशन की बातें सुनी जाती थी। ये पहली गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक सरकार है जो आंदोलन की ताकत को समझ नहीं रही है। यानी 340 दिन से पूरे देश का किसान हड़ताल पर बैठा है, पूरे देश भर में हड़तालें जारी हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठी हैं और अपने अपने स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में भी चल रहा है। मगर सरकार को ज़रा सा भी इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि शायद इनका समय नज़दीक आ गया, अभी सरकार का समय नज़दीक आ गया है। अब इसीलिए ये अपने ये जो है ना गलत रूप धारण किए हुए हैं, क्योंकि देखिए बुराई तो कोई ना कोई, जब भगवान ने भी जब किसी को ख़त्म करना है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमियां निकालनी पड़ेंगी, उसके अंदर कमियां पैदा होंगी, पहले से भी थी और कुछ हो गई है, ये हठ धर्मी इनके अंदर और हो गई है। तो अब ये जो इतना अच्छा समय हमारा चल रहा था आज़ादी के बाद का, इस वर्तमान 7.25 साल के पीरियड में देश बहुत कमज़ोर हुआ है। ये हमें हर हालत में मानना होगा, देश कमज़ोर हुआ है, छात्र राजनीति भी कमज़ोर हुई है, देश भी कमज़ोर हुआ है। नकारात्मक राजनीति आज देश में चल रही है, भाईचारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपस में एक दूसरे से जो हमारा सहयोग होता था उसमें हम दूर खिसकते जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है ये। वरना हमारी ऐसी शक्ति होती थी, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत होती थी। आज हमारी संस्कृति ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई है, केवल एक नकारात्मक राजनीति की वजह से, केवल स्वार्थ की राजनीति की वजह से, केवल अपनेपन की राजनीति की वजह से। इनको देश की कोई फिक्र नहीं है, देश को अपना नहीं मानते हैं ये केवल 3-2 घरानों के अंदर ही सिमट के रह गया ये सरकार जो है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। तो मैं सरदार पटेल साहब को एक बार फिर से नमन करता हूँ और हम उम्मीद लगाते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर शायद ये सरकारें कहीं न कहीं इनको शर्म आएगी और उनके रास्ते पर चलेंगे, ताकि ये देश सचमुच में जहाँ जाने लायक है वो वहाँ तक पहुँचे, यानी कि विश्व शक्ति बन सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।